जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अंबे आईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस क्लास में हम 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कंप्यूटर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से होंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमूर क्रे या अगस्ते अडा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एलन ट्यूरिंग की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो विज्ञान का जो कंप्यूटर साइंस विज्ञान है उसका जनक ट्यूरिंग को कहते हैं। अगर सिमूर क्रे की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? फादर यानी कि सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, क्रे फर्स्ट, सिमूर क्रे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अगस्टा की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। क्या बनाया था? फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पूछा है कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक, यूनिवेक, परम या क्रे फर्स्ट? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए एनिएक था। कौन सा था? एनिएक। आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल कंप्यूटर। ठीक है। परम क्या था? तो प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर था। ये आपको ध्यान रखना है। और क्रे फर्स्ट क्या था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कंपोनेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता? क्वेश्चन तीसरा पूछ रहा है कि प्रथम जनरेशन के अंदर कंप्यूटरों में मुख्य रूप से क्या उपयोग किया होता? रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? तो ये बाइट, बीट, निब्बल या किलोबाइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीट। बीट क्या होती है? जिसके अंदर 0 और 1 नामक दो अंक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसे हम मशीनी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज सही। क्वेश्चन 5, एक निब्बल कितने बीट के बराबर होता है? 2 बीट्स, 4, 8 या 16? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? जब 4 बीट्स होंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई एक निब्बल हो जाएगा। ठीक है। और यही अगर 8 बीट बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाइट इकाई हो जाएगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? ऑप्शन है रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू या हार्ड डिस्क? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू की बात करें तो आपको ध्यान क्या रखना है? सीपीयू। तो सीपीयू की बात में आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं? माइक्रो
प्रोसेसर और क्या कहते हैं माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको जानना और इसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मली इसे चिप भी कहा जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के मुख्य रूप से दो भाग कौन से हैं? रैम और रोम, एएलयू और सीयू, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, इनपुट और आउटपुट। तो साथियों ध्यान से समझना, सीपीयू सीपीयू के दो जो मुख्य पार्ट है वो कौन कौन से हैं? एक है एएलयू और एक है सीयू। सीयू एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या करता है? जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? किसी भी जो प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए सीपीयू में आएगी कोई डेटा, उसको कंट्रोल करेगा और निर्देश देगा इसे एएलयू को, जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी उठाएगा कौन? एएलयू। ठीक है, और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, सारी मैनेजमेंट करना, कौन सा प्रोसेस क्या कार्य करना, कैसे देना, ये सारी जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट हो जाती है। तो इसके दो मुख्य भाग है एएलयू और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 नवंबर, 2 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? 1946, 1950, 1960 या 1965। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1946 में आधुनिक भारत की मॉडर्न कंप्यूटर की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया कौन सा है? ऑप्शन है सिद्धार्थ, परम, बुद्ध या अशोक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है? सिद्धार्थ है। कौन सा? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर दे। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? परम सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000, क्रे, आईबीएम 360 या फोनिक्स। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता कैपेसिटी मुख्य रूप से किसमें मापी जाती है? तो हम कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो मीटर, बाइट्स, हर्ट्ज या एम्पियर में मापते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य आधार क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। और वीएलएसआई, वीएसएलआई का मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर आप माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर या ग्राफिक यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन या स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता, शुद्धता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस या स्टोरेज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में गीको, गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध किससे है? गति से, सटीकता से, भंडारण से या बहुमुखी प्रतिभा से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब एक्यूरेसी, सटीकता से, मतलब गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट प्राप्त करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट आमतौर पर किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम या गोल्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। क्या हो जाएगी? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कन्वर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी स्टोरेज या सीपीयू? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन का विकास चल रहा है जिसमें एआई शामिल है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पांचवी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? पांचवी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो सही जवाब क्या है? आईआईटी बॉम्बे, सीडेक पुणे, बार्क या इसरो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सीडेक कंपनी पुणे। तो साथियों ये थे 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें जो मुख्य घटक कंपोनेंट था वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब, और इसमें एनियक और यूनिवेक जैसे कंप्यूटर का उपयोग होता था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा धीरे धीरे, और जिसके अंदर IBM 1401 और CDC 1604 कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें हम तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप, जिसमें IBM 360 और PDP 8 का उपयोग होने लगा। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, एप्पल और पीसी जैसे कंप्यूटर आ गए। और फिफ्थ जनरेशन जो वर्तमान में चल रही है, जिसमें ULSI और AI का उपयोग हो रहा है, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप आदि का उपयोग हो रहा है। तो आपको मुख्य रूप से ये कंपोनेंट्स जरूर ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में IC चिप्स जो किससे बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन नामक पदार्थ से बनी होती है, सिलिकॉन। ठीक है। फिर माइक्रो प्रोसेसर और एआई, यूएलएसआई। महत्वपूर्ण 21 पॉइंट की बात करें हम इस टॉपिक से संबंधी, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो कंप्यूटर शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना या गिनती करना। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज वैज्ञानिक को कंप्यूटर का पितामह जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। ठीक है। प्रथम प्रोग्रामर की बात करें तो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडी एडा अगस्टा थी, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था। ये आपको ध्यान रखना। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें हम तो एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, विश्व का पहला सफल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे बड़ा योगदान की बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का है, जिन्होंने CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट का ढांचा यानी कि आर्किटेक्चर दिया था। अगर CPU की हम बात करें तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय दोनों कहा जाता है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। CPU के भीतर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की गणितीय जोड़ घटाव और तार्किक तुलना करना की गणना करता है। विश्व साक्षरता दिवस आपको ध्यान रखना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर की बात करें तो HEC-2M था, जिसे 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI कोलकाता में लगाया गया था। भारत में स्थापित होने वाला पहला कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन या पॉइंट 11, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा है? सिद्धार्थ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे 1991 में सीडेक पुणे द्वारा डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया। सुपर कंप्यूटर के जनक की बात करें तो सीमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जिन्होंने क्रे फर्स्ट बनाया। आईसी चिप में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप का उपयोग, और आईसी चिप को किसने बनाया था? आपको ध्यान रखना है,
जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक ने 1958 में बनाया। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की बात करें तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाले पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में इंटेल कंपनी ने बनाया था। अगले पॉइंट देखें तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा 0 और 1 को ही समझता है, जिसे हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर के सबसे छोटी मेमोरी यूनिट की बात करें तो वो कौन सा है? बीट है, जिसमें 4 बिट मिलकर एक निब्बल और 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। अगर गीगो सिद्धांत की बात करें तो गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि इसका मतलब क्या है? गलत इनपुट देंगे तो परिणाम भी गलत प्राप्त होंगे। ठीक है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें कोई आईक्यू लेवल 0 होता है, लेकिन इसकी विशेषता है कि गति, स्पीड, एक्यूरेसी और अथक परिश्रम यानी कि डिलीजेंस, जितना काम कराओगे उतना करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम प्रमुख रूप से बात करें तो वर्तमान में चल रही कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन की पूरी तरह से किस पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसके अंदर चैट जीपीटी, गूगल जिमिनी और यूएनएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक आधारित है। सिलिकॉन वैली की बात करें तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हब मौजूद है। तो साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से संबंधित 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।